हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। 10 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, लेकिन वो प्रश्न एक अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे और ये सारे आपके बुक के ही प्रश्न होंगे। ये इसमें से कुछ प्रश्न जो विद्यार्थियों ने हमको भेजे हैं, पहले तो हम उनको सॉल्व कराएंगे, देन कुछ और प्रश्नों को मिलाकर इस पूरे सेट को मैंने तैयार किया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन को बहुत ही स्नेह के साथ आपको पढ़ना है, उसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार ठोस है जिसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि संपूर्ण पृष्ठ 262 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन 280 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपसे पूछा है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी। ये आपसे पूछे है। देखो क्वेश्चन में ना तो लेंथ दिया है, ना तो ब्रेथ दिया है, ना ही हाइट दिया है। हाँ, 3 डाटा दिया है। एक तो आपको क्षेत्रफल दिया है आधार का, दूसरा आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया और तीसरा आपको आयतन दिया गया है। अब इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे, जरा उस बात को समझना है। सबसे पहले आप ये एक बात बताओ कि जो ठोस है वो कैसा है, आयताकार है। अगर मैं एक आयत के आकार का कोई ठोस बना लूँ, सपोज दैट दिस इज रेक्टेंगल, है ना, जिसका लंबाई कुछ होगी और चौड़ाई कुछ होगी। ये मैंने माना इसकी लंबाई होगी और ये चौड़ाई हो जाएगी। तो आप इतनी बात समझ चुके हो। तो आपको इसका क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। हम लिखेंगे कि जो ये मैदान है, जो ये ठोस है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप कहोगे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये कितना दिया है 40। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, L इंटू बी इज इक्वल टू 14, और ये हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर 1 होगा। L और B का प्रोडक्ट 40 हमें दिया गया, हमने इसको समीकरण 1 मान लिया है। अब क्वेश्चन आपसे कहा गया कि यदि संपूर्ण पृष्ठ, अब आप हमें खुद बताओ, ये आयताकार है और संपूर्ण पृष्ठ आयत का तो होता नहीं है, तो संपूर्ण पृष्ठ ऐसी कौन सी आकृति है जो 3D है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ तो 3D में होगा, और जो रेक्टेंगुलर टाइप की है तो वो क्या होती है सर, घनाभ होती है। यानी जो टोटल सरफेस एरिया दिया गया ये घनाभ का दिया गया। तो हम लिख सकते हैं कि जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया है, ऐसे लिखेंगे भाई संपूर्ण पृष्ठ। आप हमें बताओ कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता। आप कहोगे 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH और प्लस में HL, यही तो होता 2LB प्लस में BH प्लस में HL। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, 2LB प्लस में BH और प्लस में HL, ये किसके बराबर है, तो ये है 262 के बराबर। तो हम यहाँ पुट करेंगे 262, यहाँ 2 गुणे से उधर जाएगा बटे में, तो काट देंगे इसको, 2 एक कम 2, 2 तियां 6, 2 एक कम 2, तो ये आपका बचेगा LB प्लस में BH प्लस में HL, और इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 2। ये 2 बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम देखो आगे पहुंचते हैं। हमें दिया गया है आयतन। आयतन किसका होता, 3D का होता। चूंकि ये रेक्टेंगल टाइप का है तो इसीलिए आयतन किसका लगेगा, तो वो क्यूबाइड यानी घनाभ का लगेगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो आयतन है वो आयतन क्या होगा। आप कहोगे सर आयतन इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब आयतन क्वेश्चन में कितना है, 280, तो हम यहाँ पुट करेंगे कितना, 280 बराबर के L इंटू बी इंटू एच, और इसको हम नाम कौन सा समीकरण देंगे, हम इसको नाम देंगे चौथा समीकरण। कितने समीकरण, सॉरी तीसरा समीकरण। इसको कितने समीकरण यहाँ पर बन गए, तो 3 बन गए। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। अब एक बात आप यहाँ पर देखो, यहाँ से आप h की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, क्योंकि आप देखो यहाँ आपको L इंटू बी की वैल्यू पता है, और यहाँ भी है क्या, L इंटू के बी। तो अगर मैं L इंटू बी वहाँ पर रख दूँ तो वो H हमारा डायरेक्ट निकल आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 का मान
किस समीकरण में रखेंगे? 3 में रखने पर। समीकरण 1 का मान अगर मैं 3 में रखूँगा तो आप स्वयं से देखो, ये L इंटू बी इंटू एच आपको दिया गया कितना? 280। और समीकरण 1 है क्या? L इंटू बी बराबर 40, यानी इसके स्थान पर हम कितना रखेंगे मेरे दोस्त? तो वो 40 इंटू के एच बराबर के 280 हो जाएगा। होगा तो एच की वैल्यू आसानी से निकालेंगे। ये 0 से ये 0 खत्म, और 4 सत्ते कितना हो गया? 28, यानी एच बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। एच बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। अब यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। एच बराबर क्या है? 7 है। अब हम एच यहाँ पर किस में रखेंगे मान? तो एच का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे एच बराबर 7 किस समीकरण में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या? देखो समझते रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बन सकता है ये पेपर क्वेश्चन। तो समीकरण 2 हमारे पास है एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, और इसके बराबर कितना है? तो 131 है, 131 है। अब आप एक बात हमें बताओ, ये जो एल बी लिखा है, एल बी भाई इसका मतलब क्या होता है? एल इंटू बी होता है कि नहीं होता है? मैंने आपको बताया है अलजेब्रा में कि जब जो चर राशियां बिना किसी सिंबल के लिखी होती हैं तो उनके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। यानी एल और बी के बीच में कौन सा चिन्ह है? मल्टीप्लाई का। तो एल और बी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? क्या मैं 40 लिख सकता हूं? आप हमें बताओ, क्योंकि L इंटू बी बराबर 40, तो हम यहाँ पर इसके स्थान पर 40 लिख सकते हैं, है ना भाई? तो ये इसके स्थान पर हमने 40 लिख दिया प्लस में। अब H के स्थान पर हम 7 रखेंगे, तो B और ये इंटू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, प्लस में H 7 इंटू एल हो जाएगा बराबर 131 हो जाएगा। ये 40 प्लस से इधर माइनस में, तो इधर बचेगा 7b प्लस में 7l इज इक्वल टू 131, और 40 इधर आ गया तो माइनस का 40 हो गया। अगर मैं इन दोनों में कॉमन ले लूँ क्या? 7, तो मैं जब 7 कॉमन लूँगा तो ये बनेगा b प्लस एल बराबर, इधर कितना बच जाएगा भाई? इधर बचेगा 1 और इधर 9, 91। 7 से काट देंगे तो ये देखो जरा कि b प्लस एल कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 13। b प्लस एल आपको पता चल गया कितना है सर? 13 है। अगर b प्लस एल 13 है और हमें b माइनस एल की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमने पढ़ रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये होता क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यही तो होता है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से समझना। हम इसको लिख सकते हैं l माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा? ये होगा एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और उसके बाद हम इसको ऐसे भी, और इसको हम ऐसे माइनस के 2ab, ये ऐसे यानी कि 2lb ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसका एक और फॉर्मेट होता है, कौन सा होता है जरा वो आप समझो। इसका फॉर्मेट ऐसा भी एक फार्मूला होता है कि l प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस में 4lb, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। यहाँ वैल्यू पुट कराओगे तो यहाँ आ जाएगा l माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर l प्लस बी कितना है? तो 13, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 इंटू एल बी कितना है? तो देख कर बताओगे कि एल बी कहाँ लिखा है भाई? एल बी ये देखो 40 है, तो ये आप कहोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40। अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या निकल कर आएगा? ये आ जाएगा एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर
169, 4 चौके 16, 169 से 160 जाएगा तो 9, यानी L माइनस बी बराबर क्या 3 आ जाएगा। L माइनस बी बराबर 3 है और B प्लस में L बराबर कितना है 13 है। ये B कैंसिल, तो 2L बराबर कितना आएगा 13 और कितना आ जाएगा 13 3 16, यानी L बराबर कितना आ जाएगा तो L बराबर 8 आ जाएगा। लंबाई 8 है, ऊंचाई 7 है। चौड़ाई के लिए आप चाहे इसमें मान रख दो और चाहे इसमें मान रख दो, किसी एक में मान रखोगे तो चौड़ाई आ जाएगी 5, क्योंकि इनका योग कितना है 13 है, तो 8 में क्या जोड़ो कि 13 हो जाए तो 5 हो जाए। अब आ गया आंसर, हाइट है 7 और लंबाई है 8, चौड़ाई है 5, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है और टेलीग्राम पे भेजा गया क्वेश्चन है, तो मैंने इसको सॉल्व कराया है। आप नोट कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसको नोट कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन, तो फिर दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है, ठीक है ना भाई। क्लियर बात हो गई, कोई परेशानी नहीं किसी भी दोस्त को, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से आप इसको समझ लेना। देखिए क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट था, है ना, तो आपको इसको बेहद अच्छे तरीके से समझना था, क्योंकि ये पेपर में अगर आ गया तो सोचो फिर आपको अगर पढ़े नहीं इसको तो स्किप करने के सिवा कोई और दूसरा चांस नहीं है। तो इसके लिए आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। जिन भी क्वेश्चन में डाउट है आप उनको हमें भेजिए, एक बार में ना सही हम 2 बार में उसको सॉल्व कराएंगे, बट मैं उसको ज़रूर सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी आपका इसी चैप्टर से है, तो ज़रा उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करना। क्वेश्चन कह रहा 8 मीटर इंटू 10 मीटर, 8 मीटर इंटू 10 मीटर आयत के चारों किनारों से, आयत के चारों किनारों से जो साइड है, जो कॉर्नर हैं, वहाँ से 2 मीटर का वर्ग, 2 मीटर का वर्ग निकाल, 2 मीटर का वर्ग निकाल कर शेष भाग को संदूक बना दिया जाता है, संदूक बना दिया जाता है। तो आपसे पूछे है संदूक का आयतन बताओ, तो संदूक का आयतन बताओ, ये प्रश्न है कि वॉल्यूम क्या होगा संदूक का। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को सभी साथी लगाएंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा सभी साथी लगाएंगे कि जो एक आयत है कितनी लंबाई का 8 मीटर और 10 मीटर का, कहा गया कि इनके चारों किनारों से 2 मीटर का वर्ग काट कर निकाल लिया जाता है और जो बचा पार्ट है ना उसको एक संदूक के रूप में बना दिया जाता है। अब क्वेश्चन कहा गया कि संदूक का आयतन बताओ। इस प्रश्न को थोड़ा सा हम डायग्राम से आपको समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जरा आप यहाँ बोर्ड पर देखो, हमने कहा कि मान लिया यह हमारा क्या है, एक आयत है, यह हमारा एक क्या है आयत है जिसकी लंबाई 10 है, तो लंबाई 10 कह लिया और चौड़ाई कितनी है 8, तो ये चौड़ाई 8 हो गया। ये लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर हो गया। कहा गया कि इसके चारों कोनों से 2-2 का एक वर्ग निकाल लिया जाता है, मतलब 2 मीटर का एक यहाँ से वर्ग निकाल लिया जाता है, 2 मीटर का यहाँ से निकाल लिया जाता है, 2 मीटर का यहाँ से निकाल लिया जाता है और 2 मीटर का यहाँ से निकाल लिया जाता है। यहाँ से निकालने के बाद शेष भाग को संदूक बना दिया जाता है। अब आप देखो जो शेष भाग बचेगा ना वो शेष भाग आपका ये आयत नहीं बचेगा, क्योंकि संदूक कैसी होगी, संदूक आपकी होगी क्यूबाइड टाइप की। देखो ऐसे ही तो अगर आप इन साइड में कोनों को निकाल लोगे तो कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। आप कहोगे सर निश्चित तौर पे बन जाएगा। तो ये कैसी फिगर है आप हमें बताओ, ये क्या फिगर है? तो ये फिगर है आपकी क्या, ये क्यूबाइड है, ये घनाभ है। तो बस इसी का आयतन आपको बताना है। अब आप देखो जो लंबाई 10 है वो इस क्यूबाइड के लिए, इस क्यूबाइड के लिए इसकी अगर मैं आपसे लेंथ पूछूं तो इसकी लेंथ क्या होगी?
भाई 10 आयत की थी। आयत की कितनी थी? तो आयत की जो लंबाई थी 10 थी, लेकिन 2 इधर मीटर और 2 इधर मीटर, टोटल कितना निकाल लिया गया? 4 मीटर। यानी 10 माइनस के 2 प्लस के 2 करेंगे, यानी ये लंबाई कितनी आ जाएगी? 4 माइनस के 10 यानी कि 6 मीटर। लंबाई कितनी आ गई? 6 मीटर। बिल्कुल उसी प्रकार चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई हमारी थी 8 मीटर। यहाँ से देखो 2 यहाँ से 2 यहाँ से निकल गया, तो ओवरऑल कितना निकला? 2 प्लस के 2, और 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 मीटर बचेगा। लेकिन मुद्दे की बात आती है कि हाइट क्या होगी। मेरे भाई समझना, हाइट यही ना होगी, यही, और ये हाइट तो फिक्स है कितनी? 2। क्या 2 होगी या 4 होगी? आप स्वयं से बताओ, हाइट 2 होगी या 4 होगी? आपको ये चीज़ बताना। भाई हाइट मैं कहता हूँ 2 मीटर होगी। क्या आप हमारी बात से सहमत हो? हाइट कितनी होगी? 2 मीटर होगी। क्यों होगी? क्योंकि यही तो हाइट होगी भाई, यही तो हाइट होगी क्यूबाइड की, तो ये कितनी हो जाएगी? 2 मीटर हो जाएगी। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखो यहाँ से मैं चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो अगर हाइट कितनी हो गई? 2 मीटर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको पता है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो भाई 6 चौके 24, 24 दुना कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा आंसर। क्योंकि आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू के एच होता। लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर। तो आंसर कितना आएगा? 6 चौके 24, 24 दुना कितना? 48, और ये मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नोट कर सकते हो 48 मीटर क्यूब क्वेश्चन का क्या आएगा? बिल्कुल सही जवाब आएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम पहुंचते हैं थर्ड क्वेश्चन पर और उसको लगाने की कोशिश करते हैं। बात क्लियर हो गई? कोई परेशानी नहीं, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन को लगाएंगे। अब ये आपके समझ में आ गए होंगे 2 क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप बताना, मैं फिर से इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि समझ में आना जरूरी है ऐसे प्रश्नों को, है ना। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या है और उसको ज़रा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1/2x और प्लस में है 1/3y इज इक्वल टू कितना है? 2। और नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है 1/3x प्लस में 1/2y इज इक्वल टू है 13/6। 13/6 इसको हल करना है, इसको हल करना है। अभी देखने में भले ही आपको आसान लग रहा हो कि हम इसको तुरंत सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप इसको तुरंत नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट वो है, अगर मैं यहाँ से जैसे ये 1/2x लिखा है, मैं इसको एक तरीके से और भी लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? 1/2 इंटू के 1/x। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? आप हमें बताओ। 1/2 इंटू के 1/x। बात तो यही होगी, एक एक कम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 2 का x से कराओगे 2x हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जहाँ 1/2x है वहाँ 1/2 इंटू 1/x रखेंगे। जहाँ 1/3y है वहाँ, जैसे ये देखो ये लिखा है 1/3y, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1/3 इंटू के 1/y, ऐसे ही तो लिखेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार हमें इसमें करना है और उसी में करना है, तब जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जरा देखो हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको कहेंगे 1/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या कहेंगे? 1/x कहेंगे, प्लस में ये हो जाएगा 1/3 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1/y बराबर ये 2 हो गया। बिल्कुल उसी प्रकार हम यहाँ पर भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट में 1/x प्लस में ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1/y, और ये बराबर 13 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या है? हर में चर राशि है, यहाँ भी हर में चर राशि है, तो हर में चर राशि से हम मान कैसे निकालेंगे? इसका कंसेप्ट आप समझो। आप यहाँ पर मान लो, माना
ये 1/x बराबर हमने p मान लिया, आप कोई भी मान सकते हो, और 1/y बराबर हमने q मान लिया। हमने माना है लास्ट में मान हम 1/x और 1/y की ही लगाएंगे। हम केवल सवाल को थोड़ा आसान बनाने के लिए ये जो बटे हैं इसको मैं हटाए दे रहा हूँ। अब जब मैंने 1/x बराबर p मान लिया है तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, मैं इसको 1/2 और इंटू के p प्लस के 1/3 इंटू के q कह सकता हूँ। 1/x बराबर p रखा, 1/y बराबर q रखा, और बराबर उधर कितना है 2। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा फर्दर तो ये आएगा p/2 प्लस में आएगा q/3 और बराबर कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 3p प्लस में 2q और बराबर 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा भाई 12। ये आपका बन जाएगा समीकरण 1। ये 12 कहाँ से आया, तो 3 और 2 का लासा हमने लिया तो 2 को 6 से भाग किया 3 बार 3q हो गया, p हो गया। 3 को 6 से भाग किया 2 बार 2q हो गया, और ये 6 उधर गया गुणे में, तो ये समीकरण क्या बन गया 1 बन गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो ये इक्वेशन है यहाँ से हम कैसे बनाएंगे, तो इसको हम 1/3p कह सकते हैं प्लस में 1/2 q कह सकते हैं। ये 1/y बराबर हमने q माना, 1/x बराबर p वही लिख दिया, और बराबर कितना है भाई 13 बट्टे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आप आसानी से देखो यहाँ पर सॉल्व कर लो। यहाँ पर आप कह सकते हो p/3 और प्लस में क्या आ जाएगा q/2 बराबर के 13 बट्टे में 2। यहाँ पर 3 और 2 का लासा 6 आएगा, 6 को 3 से भाग करोगे 3 दूनी 6 तो ये 2p आ जाएगा, प्लस में 2 3 6 ये 3q आ जाएगा, बराबर ये 6 आपका उधर जाएगा गुणे में, तो 13/6 13 बट्टे कितना है भाई यहाँ 13/6 इंटू के 6 से 6 कैंसिल, यानी ये आएगा 2π प्लस में 3q बराबर के कितना आ जाएगा 13। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 को समीकरण 2 को देखो, क्या किसी भी चर के गुणांक बराबर हैं, नहीं बराबर ना, तो हम p के बराबर करते हैं। p के बराबर करने के लिए 3 और 2 इनका लासा कितना होता है 6, यानी हमें इस समीकरण में 2 से गुणा कराना पड़ेगा और इस समीकरण में हमें 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, आप यहाँ से समझो प्यार से। नेक्स्ट स्टेप भाई हमने वहाँ पर 2 से गुणा कराया तो 2 3 6p और प्लस में 2 दूनी 4q प्लस में 12 दूना 24। ये समीकरण 1 हमारा आ गया। समीकरण 2 3 दूनी कितना हो गया भाई 6p हो गया, प्लस में 3 3 कितना हो गया 9q हो गया, ये 9q हो गया, और बराबर यहाँ कितना आएगा 13 3 39। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब आप देखो p के गुणांक बराबर है, घटा लो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये घट जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। 4p से 5 4q से 5q चला जाएगा तो माइनस के 5q बचेगा। यहाँ 9 में से 4 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, माइनस के 15, माइनस 3 15, यानी q की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। q की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब p की वैल्यू पता करना है, कैसे पता करेंगे, किसी भी समीकरण में रख दो। सपोज दैट हम समीकरण 1 में रखते हैं, जहाँ q है वहाँ हमें 3 रखना है, यानी 6p प्लस में क्या आएगा 4 इंटू q बराबर 3 और बराबर आ जाएगा 24। तो ये 6p बराबर कितना आएगा, ये 4 3 12 जाएगा माइनस में, उधर ये टोटल पूरा घट जाएगा, 24 से 12 जाएगा तो 12 बचेगा, 6 से काट दोगे 2 बार में तो p कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। p की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, q की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, आप समझो, आपका आंसर आया है p बराबर के 2 और p बराबर आपने क्या माना था 1/x, यानी हम इसको 1/x बराबर 2 कह सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल कह सकते हैं, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर के 1/2 आ जाएगा। लो x का मान आ गया 1/2। बिल्कुल उसी प्रकार q से निकाल सकते हैं। q बराबर कितना आया है 3 और q बराबर हमने माना क्या था 1/y, तो इसके स्थान पर 1/y बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1/2 1/3
इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपका 2017 का पूछा गया प्रश्न है, इस बात को आप नोट कर लेना, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। 1/2 और 1/3 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना, 1/2 और 1/3। तो ये 3 शुरुआत के क्वेश्चन थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, हो सकता सारे लोग रुके ही ना हो, क्योंकि आज तो बस आप लोगों को आसान आसान ही पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, आसान पढ़ना ये नहीं कि आसान पढ़ने से पेपर आ जाएगा, आपको आसान, कठिन, यानी कि मॉडरेट, इजी और टफ तीनों श्रेणियों को आपको पढ़ना है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। तो यदि आप पहले से ही उम्मीद रखोगे बस हमें केवल 11, 12, 13 नंबर लाने हैं, तो ये समझ लो कि आप अगर 13 नंबर का टारगेट बना के चलोगे और उसमें कहीं एक नंबर आपका गलत हो गया तो फिर से बैक लग जाएगा। तो इसीलिए आप टारगेट पूरे का बनाओ, अगर टारगेट आप पूरे का बना के चलोगे तो आपके 1, 2, 3 नंबर कम भी आ जाएंगे, फिर भी बहुत हो जाएंगे, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रश्न संख्या 5 है। ये कह रहा है cos 38 डिग्री और इंटू है आपका cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस है आपका sin 38 डिग्री, sin 38 इंटू है आपका sin 52 इंटू साइन 52 बराबर 0। इसमें आपको दिखाना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आर हैंड साइड के बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। देखो कुछ नहीं है, इसमें कुछ फार्मूले हैं आपको याद रखना है। जैसे फार्मूला होता है आपका कि साइन 90 अंश माइनस के थीटा बराबर क्या होता है भाई, कॉस थीटा। बिल्कुल इसी प्रकार अपोजिट भी हो जाता है, कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता, साइन थीटा। ऐसे आपका किस में आ जाता है भाई, सेक कॉसेक में आ जाता है, सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। और ऐसे कॉसेक को आप करोगे तो कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। टेन को लगाओगे तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और कॉट में लगाओगे तो कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। ये 6 फार्मूले मैंने आपको ट्रिगो की क्लास में पढ़ा रखे हैं। अब आप यहाँ पर देखो, चाहे कॉस को साइन में बदल लो, साइन को कॉस में बदल लो। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हो तो साइन 38, मैं कॉस को साइन में बदलता हूँ तो कॉस 38 को मैं क्या कह सकता हूँ, कॉस 38 को मैं क्या कह सकता हूँ, आप बताओ। मैं कॉस 38 को मैं कॉस 90 अंश माइनस 38 कह सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल कह सकते हो, तो हम इसको कह सकते हैं कॉस 90 अंश माइनस के 38, ठीक है। और इनटू इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ कॉस 90 अंश माइनस के 52, माइनस हमारा आ गया साइन 38 डिग्री और इनटू क्या आ गया आपका साइन 52 डिग्री आ गया। अब आप देखो इस रूल से, देखो कॉस 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे भाई साइन 38 और इनटू क्या हो जाएगा कॉस 52 डिग्री, माइनस में यहाँ तो साइन 38 ही है और इनटू क्या हो जाएगा साइन 52 डिग्री, इनटू का मतलब मल्टीप्लाई। तो आप ओवरऑल देखो साइन 38 कॉस 52 साइन, ये साइन 52 है, सॉरी है ना, ये साइन 52 खत्म तो आ गया 0। और ये किसके बराबर होगा भाई, कैसे 0 आएगा, यहाँ इतने को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, माइनस लगा है इतने को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा और 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0 ही आएगा। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड के। और यही आपसे प्रूव करने को कह रहा था। ये फार्मूले नोट कर लो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। चलें साफ करें। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या है उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को, ये बात आपकी समझ में आ गई, फटाफट कमेंट करके बताना सभी लोग, क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, 6। ये क्या प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है कि 2 की पावर 1/3 और कामा है आपका
3 की पावर 1/2। देन दूसरी संख्या है क्यूब रूट ऑफ 4 में सबसे बड़ी संख्या बताओ। इसमें आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, सबसे बड़ी बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 कामा 3 की पावर 1/2 और ये 4, ये 3 जाएगा तो उधर 1/3 आ जाएगा। भाई सारी जो आपकी पावर है वो किस में है, वो आपके रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। 3, 2 और 6 का लासा क्या आएगा 6। इसमें भी 6 से गुणा कराओ, इसमें भी 6 से कराओ, इसमें भी 6 से कराओ। तो देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 2 एक कम कितना होगा 2, 2 की पावर 2 आ गई। 2 तियाँ हो जाएगा 3 और 3 की पावर कितनी आ गई तो 3 आ गई। यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 की पावर कितनी आ गई 2 आ गई। तो भाई 3 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16। आपसे पूछे सबसे बड़ी, अब इसके हिसाब से आंसर दे दो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 27, और 27 वाली कौन सी संख्या थी, तो कौन सी संख्या थी जरा देख कर बताऊँ, तो 3 की पावर 1/2, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो 3 की पावर 1/2। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे छोटी पूछता तो सबसे छोटी 2 की पावर 1/2 हो जाता, 2 की पावर 1/2 हो जाता। क्लियर, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही आपको लगाना है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे और उसको लगाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। बस 10 मिनट में आपकी क्लास एंड हो जाएगी। 3 क्वेश्चन हैं और फिर आप लोग आराम से स्टडी करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या 3375 एक पूर्ण घन है, ये आपको बताना है। क्या 3375 एक पूर्ण घन है, ये बताना। पूर्ण घन की शर्त क्या होती हैं कि जो 3 के तिरिक हैं वो बनने चाहिए। भाई 3 के अगर सारी के तिरिक बन गए तो संख्या पूर्ण घन है, नहीं तो नहीं है। तो इनके हम फैक्टर करेंगे, यानी 3375। अब आपको पता है इसका यूनिट डिजिट 5 है, मतलब 5 से डिवाइड होगा। 5 6 जा 30, 3 बचा 37, 5 7 जा 35, 2 5 5 जा 25। ये 5 से जाएगा कितनी बार, तो 5 से देखो कितनी बार जा रहा है, एक बार। 1 हो गया 17, 3 हो गया, ये हो गया 25, है ना। 5 से फिर देखो 5 3 15, 5 दूनी 10 हो गया और कितना बचा 10, 3 5 7 35 और 27 का मतलब 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 कम 3। अब आप देखो इसमें क्या तिरिक बन रहे हैं, एक 5 का बन रहा, एक 3 का, यानी यहाँ से 5 ले लें, यहाँ से 3 और 5 3 कितना हो जाएगा 15। ये जो 3375 लिखा है ये 15 का क्या है क्यूब है, ये 15 का क्यूब है, अर्थात यह संख्या क्या है, यह एक पूर्ण घन संख्या है, यह एक पूर्ण घन है। अब आप अगर 15 × 15 × 15 करोगे ना तो यही निकल कर आएगा 3375। ठीक है, समझ गए हो, ये तो आसान क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या है और उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन क्या है अब जरा समझना है। ये क्वेश्चन कह रहा है 1/2 की पावर कितनी है -2 और प्लस में है 1/3 इसकी पावर कितनी है -2 प्लस 1/4 की पावर -2, 1/4 की पावर -2, इसका मान बताना है। 1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2, 1/4 की पावर -2। उत्तर बताओ कितना आएगा, उत्तर बताओ इस प्रश्न का कितना आएगा। देखो कैसे लगाएंगे, एक कंसेप्ट मैंने पढ़ा रखा है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, माइनस में है, प्लस में बनाने के लिए उसके ऊपर पावर एक लगा दो। किसी भी नंबर की पावर 0 है उसका मान 1 होता है। ये 2 कंसेप्ट आपको मैंने बताया था, बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होने चाहिए।
तो यहाँ पर आप इसके ऊपर बटे 1 लगाओगे तो 1 बटे ये ऐसे लिख दोगे, है ना, प्लस में 1/1/3 और इसकी पावर कितनी, प्लस में 2 ऐसे लिख दोगे, प्लस 1/1/4 और इसकी पावर कितनी आप लिख दोगे, 2 लिख दोगे। अब आपको पता है ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 प्लस में ये 3 की पावर 3 और प्लस में ये 4 की पावर 2, 3 की पावर 2 4 की पावर 2, 4 प्लस में 9 प्लस में 16 9 25 4 29 क्वेश्चन का सही जवाब है। 29 क्या आएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा, नोट कर सकते हो। 29 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। और ये 2 फार्मूले ना बिल्कुल रामबाण है इस चैप्टर के लिए। अगर टफ क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं 2 फार्मूलों से बना सकते हैं, बाकी वो कहीं से यहाँ से टफ क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। ठीक बात ना मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर माइनस के 1 और उसके बाद है इंटू 2 की पावर 2 का मान क्या होगा। 2 की पावर 2 का मान क्या होगा, कैसे लगाएंगे इस प्रश्न को। भाई आपको अभी जस्ट ये 2 कंसेप्ट अभी बताया, जस्ट अभी बताया। 3 की पावर 0 का मतलब 1/4 माइनस के है तो ये 1/4 की पावर 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इंटू 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा। भाई 1 प्लस में 1/4 का मतलब 1/4 और इंटू 4, 4 1 कम 4 1 कितना होगा 5/4 इंटू हो जाएगा 4, 4 से 4 खत्म। क्वेश्चन का राइट आंसर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है तो उस बात को समझो। क्वेश्चन नंबर 10 है 8 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर कितनी है 3 है और बटे कितना है 2 की पावर -4 है। इसका मान बताओ, इस क्वेश्चन का मान बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या आएगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। एक बार कोशिश कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है, फिर मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। एक बार आप कोशिश कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, ठीक है ना भाई। देखो यहाँ तक आप देखो, समझो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। आपको करना क्या है, पावर ऋणात्मक है, पावर धनात्मक बनाने के लिए इसके ऊपर आप बटे 1 लगाओगे, ठीक बात ना। 5 की पावर 3 का मतलब इंटू 125 हो जाएगा, बट्टे 2 की पावर -4 है, यानी हम इसको 1/2 की पावर 4 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब इसको आप अलग अलग सॉल्व कर लो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 125 एकम कितना आएगा 125/8 एकम 8 हो जाएगा। इसके पूरे के बट्टे में 1/2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये कितना आ जाएगा भाई 16 आ जाएगा। अब आप देखो ये आपका जो चिन्ह है, देखो ये एक संख्या है, ये एक संख्या, इसको हम अगर a मान लें और ये एक संख्या है, इसको अगर मैं b मान लूँ और बीच में बटे का चिन्ह लगा है, तो आप हमें एक बात बताओ, अगर b/a लिखी है कोई संख्या तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं b/a। अरे आप ईमानदारी से बताना, ये मैंने बताया है कि नहीं बताया है, अरे बताओ, ये बताया ना। तो उसी प्रकार हम इसको कह सकते हैं 1/5/8 और डिवाइडेड बाई कितना मैं कह सकता हूँ 1/16। अब आपको पता है कि जब 2 परिमेय संख्याओं का हम भाग करते हैं, यानी a/b भागे, अगर मैं a/b करता हूँ तो ये जब भाग करते हैं तो पहली संख्या ऐसे ही रहती है, जहाँ भाग है गुणे का चिन्ह और ये संख्या बदल जाती है। क्रॉस में जो भी कटता है उसको काट देते हैं, नहीं तो हम हर और अंश 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 हर का गुणा करा के उत्तर लिख देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 125/8 एज इट इज़ गुणे, ये 1/16 है तो हम इसको 16/1 कहेंगे। 8 दूनी 16, 125 दूना 250 विल बी द एकदम सही उत्तर।
125 विल बी द एकदम सही उत्तर आपके क्वेश्चन का हो जाएगा। कितना होगा? 250 करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इन देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है और इसको ज़रा समझते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि 3 की पावर x प्लस में 8 इज इक्वल टू 27 और इसकी पावर है 2x प्लस में 1। इसमें आपको x का मान बताना है कि वैल्यू क्या होगी x की। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और मैंने आपको पढ़ा भी रखा है कि जब भी कभी पावर में x लगी हो तो बस आप इतना समझ लीजिए कि वो किसी न किसी हालत में बेस बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखो 3 को 27 के रूप में नहीं बदल सकते हो क्योंकि एक्स्ट्रा हमें इसमें कुछ मल्टीप्लाई तो कराना है नहीं, लेकिन हम 27 को 3 के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं क्योंकि 27 3 की पावर 3 का मान होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 3 की पावर x प्लस में 8 ऐसे रहेगा और यहाँ 27 के स्थान पर मैं 3 की पावर 3 कहूँगा, इसकी होल पावर कितनी कर दूँगा? 2x प्लस में 1 कर दूँगा। अब आपको पता है पावर के ऊपर पावर पावरों का मल्टीप्लाई हो जाता, यानी 3 की पावर x प्लस में 8 ये किसके बराबर होगा? 3 की पावर 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6x और प्लस में 3 एकम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आप देखो बेस बराबर है, काम खत्म कर दो। ये बचा x प्लस में 8 और उधर क्या बचा आपका भाई? तो उधर बचा 6x प्लस में 3 बच गया। ठीक है ना। अब ये 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस के कितना आ जाएगा? तो x माइनस के 6x बराबर ये 3 हो गया और ये प्लस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 8 उधर जाएगा तो माइनस के 8 हो गया। यानी ये बच जाएगा माइनस के 5x बराबर माइनस के 5, यहाँ बचेगा माइनस के 5, माइनस के 5 से माइनस के 5 कैंसिल तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। x की वैल्यू 1 इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। x का एक जो मान है वो बिल्कुल सही है, आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ कुछ भी दे सकता है, 2 और 3 भी दे सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। आपको बस याद रखना है कि आप बड़ी संख्या को छोटी संख्या के रूप में तोड़ लोगे। अगर आप यहाँ ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाएगी तो उसके फैक्टर कर लेना और उसको फिर आप इक्वल के बराबर यानी इक्वल दिखा देना। ठीक बात ना? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कह रही है ज़रा उसको समझेंगे। यहाँ तक तो बात आपकी समझ में आ ही गई होगी, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए और वो क्या कह रहा है उसको ज़रा लगाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताओ। गोले का क्या बताना है? आयतन बताना है। देखो पिछली बार जो आपका बैक पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन गोले से आ गया था। वैसे गोला आपके सिलेबस में नहीं है। गोला जैसे आपके सिलेबस में सिलेंडर है और आपका शंकु है, कोन, लेकिन आपके सिलेबस में गोला नहीं है। बट गोले से क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन को काफ़ी विद्यार्थियों ने छोड़ दिया था, तो अब नहीं छोड़ना है आपको। बस अगर गोले से क्वेश्चन बनेगा तो केवल वॉल्यूम ही पूछेगा, बाकी टोटल सरफेस लिटरल सरफेस एरिया नहीं पूछेगा। भाई आपको याद रखना है कि जो गोले का आयतन होता है इसको विशेष रूप से आप कहीं नोट कर लो और एग्ज़ाम के पहले आप इसको एक बार देख लेना तो आपका रिकॉल हो जाएगा। जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है क्या? गोले का आयतन। अब यहाँ पर आप अगर वैल्यू रखोगे तो 4/3 और पाई आर का मान आपको पता कितना होता है? 22/7 आर क्यूब। आर है 7 और 7 का क्या कर दोगे आप? क्यूब कर दोगे। तो ये निकल कर आएगा 4/3 इंटू 22/7 और इंटू क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। अब आप इसको 3 से 7 से काट दो। 7 से काटोगे तो 7 चौके 28 और 7 9 63। 3 से तो कुछ कट नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो ये उत्तर आएगा 22 चौके कितना हो गया? 88 इंटू के 49 और बटे कितना कर दोगे आप? 3। यहाँ से जो उत्तर आएगा उसकी पावर आप क्या लगाओगे? 3 लगाओगे, यानी सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? सही जवाब आ जाएगा।
88 इंटू 49/3 सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसको आप देखो ऐसे मत लिख कर आना पेपर में, आपको इसको मल्टीप्लाई करा के ही लिखना है, ऐसे मत लिख देना। हाँ, फ्रैक्शन में आंसर रहने देना, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट में करो या ना करो, बट आप इसको ज़रूर मल्टीप्लाई कर देना, ये आप ज़रूर याद रखना, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंचते हैं और उसको लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13 और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। क्लियर बात हो गई ना। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, उस बात को ज़रा समझने का प्रयास करो। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है 2y प्लस में 5/3 और बराबर कितना है 26/3 और यहाँ है माइनस के y। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और बताना है क्या आएगा उत्तर। देखो आसान प्रश्न है, कैसे लगाओगे आप। देखो चर राशि एक तो यहाँ पर है और एक चर राशि यहाँ पर है, इन दोनों को एक तरफ ले लो और इसको इस तरफ भेज दो, बस आंसर आ जाएगा। यानी 2y और ये माइनस का y इधर आ जाएगा, प्लस का y बराबर ये 26/3 हमारा ऐसे ही था, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। ये 2y और y मिलकर क्या बनेंगे 3y बराबर 26 में से 5 जाएगा तो 21 बटे कितना आ जाएगा 3, और 3 से काट दोगे तो 7 बार 3 जाएगा बटे में, y की वैल्यू कितनी आ गई 7/3 आ गई, y की वैल्यू 7/3 आ गई। लेकिन मान लिया आपको उत्तर की जांच भी करने को कह दिया प्रश्न में, तो आप उत्तर की जांच कैसे करोगे उस बात को आपको समझना है। उत्तर की जांच करने के लिए इस क्वेश्चन को पुनः आपको लिखना पड़ेगा। यानी 2y प्लस में कितना है 5/3 इज इक्वल टू 26/3 और माइनस में है y की वैल्यू इसमें पुट करा दो तो 2 इंटू 7/3 प्लस के कितना आएगा 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस के y की वैल्यू 7/3। अब यहाँ देखो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14/3 और प्लस में 5/3 बराबर 26 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 19/3। तो यहाँ 14×5 कितना आ जाएगा 19/3 बराबर 19/3। और आप अच्छे तरीके से वाकिफ हो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया तो जो उत्तर आया है वो बिल्कुल क्या है सही है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आएगा 7/3, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। कितना होगा 7/3 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए अगर ये समझे हो तो अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपको लगा के बताना है, बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर आधारित है और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित है आना, जिसमें आपसे चर का मान जो आपका वेरिएबल है उसका मान निकालने को कहेगा। और आप आसानी से अब इतना कंसेप्ट तो आप सीख ही चुके हो, है ना मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट के अंदर है x प्लस में 10 को हल करके आपको उत्तर की जांच भी करना है। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके आपको उत्तर की जांच भी करना है। तो एक बार आप सभी साथी ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को राइट आंसर क्या आएगा। बस आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे मैंने बताया था माइनस में कोई संख्या बराबर के उस तरफ ले जाओगे इस तरफ ले जाओगे वो ऑलवेज प्लस होगी, प्लस की कोई संख्या बराबर के उस तरफ ले जाओ या इस तरफ ले जाओ तो ये माइनस होगी, गुणे की कोई संख्या बराबर के उस तरफ ले जाओगे तो वो भाग में होगी, और भाग की कोई संख्या बराबर के उस तरफ ले जाओगे तो गुणे में हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी होती है। तो यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुणा कराओ तो 4 का पहले इससे कराओगे तो ये कितना आएगा 4x/5, प्लस में इससे कराओगे तो 10 चौके 40 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 अट्ठे कितना हो गया 40 हो गया,
5 8 कितना, ऐसे आप इसको रहने दो, इसको आप अभी मत सॉल्व करो, इसको आप अभी रहने दो। तो ये आ जाएगा x बराबर कितना, x बराबर 4x और प्लस में 40 नीचे बटे कितना 5, क्योंकि हर बराबर है। 5 को इधर भेजोगे तो 5x बराबर के 4x प्लस में क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। 4x इधर माइनस में हो जाएगा तो 5x माइनस के 4x इज इक्वल टू 40, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। x की वैल्यू 40 है। उत्तर की जांच करेंगे, आओ जरा करते हैं अपने उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे आप देखो, क्वेश्चन लिखो पुनः एक बार। क्वेश्चन था x बराबर 4/5 और ब्रैकेट में था x प्लस में 10। x की वैल्यू रखोगे 40 बराबर के 4/5 ब्रैकेट में 40 प्लस में 10, तो ये आ जाएगा 40 बराबर के 4/5, 40 10 कितना हो गया 50, 5 तहम 50 और 10 चौके 40, यानी 40 किसके बराबर है 40 के। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ये कहने का क्या मतलब निकला कि जब भी कभी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो जाएं तो वो हर एक कंडीशन में जो आपकी वेरिएबल की वैल्यू आई है वो सेटिस्फाई करेगी। यानी यहाँ आप 40 रखो, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा और आपने रखकर चेक भी किया है। ठीक बात ना, समझ गए हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। आइए आगे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, वो होगा 15। प्रश्न संख्या 15 क्या है उस बात को आपको समझना है कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। ये समझ गए हो भाई ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 50 सिंपल क्वेश्चन है, इसको जरा समझना। ये कह रहा है कि इफ x प्लस x की पावर -1 इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, इसका मान क्या होगा। देखो घातांक करणी के दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी बार आपको प्रयोग करने पड़ेंगे क्वेश्चन में, और वो कौन कौन से हैं जरा उस बात पर गौर करेंगे। मैंने अभी इससे पहले भी जस्ट बताया है, हमने बताया कि अगर a की पावर -m है तो आप इसको a की पावर a/m ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ गई तो उसका मान आप कितना रखोगे, 1 रखोगे। इन दो बातों को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लीजिए। अब आप यहाँ पर देखो भाई, यहाँ हर में x है, हम हर में x कैसे बनाएंगे, तो आप देख सकते हो कि ये जो x की पावर -1 है, हम इसको 1/x की पावर 1 कह सकते हैं, और 1 का मतलब वही नंबर बराबर कितना आ जाएगा 5। आपसे वैल्यू इसका पूछे, आपसे ये दिया है वैल्यू ये पूछे है, इसका स्क्वायर कर दो। x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस के 2 इंटू एक्स इंटू के 1/x। ये x से x खत्म, इसकी वैल्यू कितनी 5, 5 का स्क्वायर कर दोगे 25, 2 प्लस से इधर आ जाएगा माइनस में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 23 आ रहा आपका भी, जरा बताओ क्या 23 आपका भी आंसर आ रहा है। 25 में से 2 जाएगा तो 23 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, 23 हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अच्छा एक क्वेश्चन हम अभी यही दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को लगा के बताओ। 16 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको लगा के आपको बताना है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, तो ज़रा उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। हमने कहा नेक्स्ट जो 16 नंबर क्वेश्चन है, हमने कहा x स्क्वायर प्लस x की पावर -2 बराबर के, मैंने कहा यहाँ पर कितना है, बराबर के मैंने कहा यहाँ भाई कितना है, तो बराबर के मैंने कह दिया 18। तो आपसे पूछा है कि x प्लस के 1/x बराबर कितना होगा। इस क्वेश्चन को बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। x की पावर 2 प्लस x की पावर -2 बराबर अगर 18 है, तो आपसे पूछे x प्लस 1/x का मान क्या होगा। जो कंसेप्ट बताया वही लगाओ। आपको पता है
कि ये जो एक्स स्क्वायर है हम इसको अगर पावर पॉजिटिव करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा और इसके बराबर कितना है 18। अब ये दिया है, ये बताना है तो इसका हम स्क्वायर कर दें। अगर x प्लस के 1/x का हम होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये निकल कर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा 2ab यानी 2x इंटू के 1/x हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 18, यहाँ रखोगे 18 और प्लस कितना हो जाएगा 2, यानी ये निकल कर आएगा x प्लस के 1/x बराबर के कितना, इतना निकल कर आएगा। तो ये निकल कर आया कितना भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, 2 कितना हो गया 20। अब यहाँ देखो ये स्क्वायर पूरे पर था, ये पूरे पर स्क्वायर था, स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ जाएगा। तो x प्लस के 1/x की वैल्यू कितनी आएगी, √20। √20 को आप 4 इंटू 5 कह सकते हो, 4 ले आओगे तो 2 में परिवर्तित हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x 2 √5 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कितना होगा, 2√5 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। इस बात को आपको याद रखना है, यही हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। बस लॉजिक ये समझना है कि जब भी कभी इस फॉर्म में क्वेश्चन दे और आपसे इस फॉर्म में पूछ ले तो आपके दिमाग में क्या लॉजिक आना चाहिए कि किसी भी नंबर की पावर अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक बनाने के लिए ऊपर बटे 1 लगाते हैं। ठीक है ना भाई, समझ गए ये क्वेश्चन। अब उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन जब भी मैं कभी कराऊंगा इन फ्यूचर तो आप उसको आसानी से लगा पाओगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 17, ठीक है। त्रिकोणमिति के भी मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं तो घबराना नहीं है, लगभग मैंने सारे चैप्टरों के क्वेश्चन कवर कर रखे हैं इस मैराथन में। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर πr/6 प्लस में है आपका कॉस स्क्वायर πr/4 और फिर है प्लस में साइन πr/2 का मान क्या होगा। इसका मान आपको बताना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, मान क्या होगा। एक बार आप कोशिश करिए, ट्राई करिए और आपको बताना। मैंने इस पाई को ना पूरा पोस्टमार्टम करके आपको बताया था कि पाई 2 प्रकार से लगते हैं, एक पाई आपकी ऐसे लगती है और एक पाई में आपका यहाँ ऐसे लगता है। तो ये जो पाई होती है ये ज्योमेट्री में प्रयोग की जाती है, जिसका इसमें इसका त्रिकोणमिति में और ज्योमेट्री में प्रयोग की जाती है। इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती, जबकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7, जो कि मेंसुरेशन यानी कि 2D और 3D में प्रयोग की जाती है। तो हम यहाँ पर पाई c बराबर 180 रखेंगे, तो यहाँ पर हम 180 अगर रख देंगे तो आप खुद से देखो साइन स्क्वायर 180 बटे कितना हो जाएगा 6, प्लस में कॉस स्क्वायर 180 बटे कितना हो जाएगा 4, प्लस में साइन πr का मान 180 बटे 2। अब इसको आप काटो, 6 तियाँ कितना हो गया 18 हो गया, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 हो गया और 2 से 8 काटोगे 9 बार 2 9 18। तो ये निकल कर आ गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस में आ गया कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस में क्या आ गया साइन 90 डिग्री। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। भाई आपको पता है 0 1/2 1/√2 √3/2 इंटू 1। भाई ये 0 अंश का मान 30 अंश का मान 45 अंश का 60 अंश का 90 अंश का, यही तो चूंकि 30 अंश है 1/2 तो आप यहाँ लिखोगे 1/2, इसका कर दोगे होल स्क्वायर। कॉस 45 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर कर दोगे तो 1/√2 और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे फर्दर 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा और यहाँ 1 है तो 1। अब देखो हर बराबर करोगे तो इसके नीचे बटे 1 मानोगे, लासा 4 आएगा, 4 से नीचे इंटू 4 से इंटू ऊपर
2 से अब हर बराबर हो गए, एक हर ले लो, 1 + 2 और 4, तो 4 2 6 1 7/4 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आएगा। ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर देखो 2 1 कम 2 और 4 1 कम 4, 4 2 6, 6/4, 6/4 में अगर आप कितना जोड़ते, एक जोड़ते तो कितना आ जाता, 4 1 कम 4 भाई 6/4, 6/4 का मतलब 2 3 6, 2 दूनी 4, +1 करते 2 1 कम 2 और 2 3 तो कितना हो जाता 5, 5/2, ठीक है ना। क्लियर भाई, इसको एक बार आप चेक करिए क्या सही हमने लगाया है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। 1/4 और प्लस में 1/2 +1 है तो ये 1 हो जाएगा। तो इस 4 से नीचे इंटू 4 से ऊपर, 2 से नीचे 2 से ऊपर, 2 दूनी 4, 4 1 कम 4, हर बराबर 1 प्लस में 2 प्लस में 4, तो 4 2 6 1 7/4 सही है, जवाब नोट कर सकते हो। 7/4 क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे और उसको समझेंगे। प्रश्न संख्या 18, यहाँ तक बात आपकी समझ में आ ही गई होगी, है ना। पाई आर का मान जब भी त्रिकोणमिति में आ जाएगा तो आप 180 डिग्री रखोगे, और जब भी कभी पाई आर का मान मेंसुरेशन में आ जाएगा तो 22/7 या 3.14 रखोगे आप, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ये है, ये कुछ इस तरीके से है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः आपको दी गई हैं, कितनी सेंटीमीटर, 24 25 33, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 33 सेंटीमीटर हैं, 33 सेंटीमीटर हैं। तो पूछे है परिमाप बताओ, तो त्रिभुज का पेरीमीटर यानी कि त्रिभुज का क्या बताना है, परिमाप बताना है। तो इस क्वेश्चन का आप उत्तर बताओ क्या होगा, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है क्या होगा। देखो त्रिभुज में मैं आपको बताऊं, एक मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का परिमाप एक ही होता है, लेकिन वो लिखा अलग अलग तरीके से जाता है। होता फार्मूला एक ही है, बट वो आपको पता है त्रिभुजों को 2 हिसाब से बांटा गया है, एक तो एंगल के हिसाब से और एक आपका किसके हिसाब से, तो उसके साइड के हिसाब से। भाई एंगल के हिसाब से एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, और आपके रेखाओं के आधार पर भी बांटा गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। तो इस तरीके से आपको मैंने बता रखा था कि एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, और एक होता है आपका कौन सा, समबाहु समद्विबाहु, एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। ये 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड के हिसाब से अगर हम डिवाइड करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 3A होता, क्योंकि यहाँ सारी साइडें बराबर होती हैं। समद्विबाहु में 2A प्लस में B होता है, ये परिमाप की बात मैं कर रहा हूँ। विषम बाहु में क्या होता, तो विषम बाहु में तीनों साइड अलग अलग होती हैं, A + B + C होता है। लेकिन यही फार्मूला आप याद रखो, पेरीमीटर हर कहीं आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हो, इसी फार्मूले से, क्योंकि आप देखो यहाँ तो खैर ये आ जाएगा, कल को मैं ऐसे दे दूँ, कल को पहले इसको लगा लेते हैं, ये भाई 24 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 25 प्लस में 33, और ये आपका क्या आ गया, ये तीनों भुजाओं का योग आ गया, टोटल ऑफ ऑल साइड। तो अब यहाँ पर अगर आप इनका ऐड करोगे तो यही पेरीमीटर होगा भाई, यानी कि 4 5 4 9 1 10 2 12 हासिल 1 आ गया, 3 2 5 5 2 7 7 1 8 82 सेंटीमीटर क्या आ गया, 82 सेंटीमीटर, ये आ गया पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। लेकिन अगर मैं कह देता ऐसे कि मान लिया यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना दूँ, मैंने कहा ये 25 है, ये 25 है, और ये मैंने कितना कह दिया, मान लिया ये मैंने 25 25 और ये 40 कह दिया, तो अब यहाँ से आप क्या ये फार्मूला लगाओगे, मान लिया नहीं याद है तो, क्योंकि 2 साइडें बराबर है तो समद्विबाहु नहीं याद है, तो बस एक चीज़ याद रखो, तीनों साइडों को योग कर दो, 25 25 50 और 50 40 कितना होता है 90, तो ये 90 आ जाएगा।
और वैसे आप वहाँ से निकालते तो भी आ जाता। ए का मतलब जो सेम साइड है ना उसमें से एक भुजा, भाई ए इंटू सेम साइड 25 है तो 25 प्लस में 40 करोगे, 25 दूना 50, 50 प्लस में 40 कितना होगा 90, तब भी वही ही आएगा। इस बात को देखो, किसी चीज जैसे मैं लिखूं 2 + 2 + 2 इसका मतलब 6 होगा। किसी संख्या को मैंने 3 बार लिखकर ऐड किया, ऐड ना करने के बजाय हम उसी संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तब भी तो वही आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मैंने लिखा 5 + 5 + 5 + 5, 5 को मैंने 4 बार ऐड किया तो भी 20 आएगा। तो हम 4 टाइम्स ऐड ना करके 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी 20 आएगा। ये कंसेप्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का, ठीक है ना। लेकिन ये आपको याद रखना, तीनों भुजाओं का योग ही क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और उसको लगाने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 19 क्या है उसको लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक तो आपकी बात एकदम समझ में अच्छे से आ गई होगी, है ना मेरे दोस्त। देखो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 0.05 और है आपका 0.625 को हल करो, सॉल्व करना है इसको। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कभी आपका इसके अंदर कोई नंबर होगा, जब भी कभी आपका इसके नंबर, इस चिन्ह के अंदर कोई नंबर है, मान लिया ए है, तो इस ए का आपको क्या निकालना है, इस ए का आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल हम किस पॉइंट वाली संख्या को निकालेंगे, तो हमने पॉइंट वाली संख्या को लिखा 0.50625 और हम दशमलव वाली संख्याओं में जोड़े कहाँ से बनाते हैं, हमेशा आगे से जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा हमारा ये बन गया, एक हमारा ये बन गया, एक ये बन गया, जोड़े हम बना लिए ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो पहले क्या आएगा, हम किससे गुणा कराएं, तो भाई हमें पता है हम किससे गुणा कराएंगे, 0.2 से, है ना। जीरो, इस जीरो से हम यहाँ तो गुणा करा सकते हैं। इस नीचे की लाइन को साफ कर दे, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो अब जीरो तो यहाँ भी जीरो और ये भी जीरो, तो इस जीरो से ये जीरो काम खत्म हो गया। यहाँ कितना आ गया, जीरो, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, 5 है, 5 किस संख्या का वर्ग, 5 या 5 से कम है, आप कहोगे 2 का, तो 2 का यहाँ से, 2 का यहाँ से, 2 दूनी कितना आ गया, 4 आ गया। इसी 2 को उठा के आप यहाँ ऐड कर दो, तो ये 2 और 2 कितना हो गया, 4। यहाँ पर कितना बच गया, 5 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा 1। अगला जोड़ा क्या है, 6। अब कितनी बार जाएगा आप हमें बताओ भाई। कुछ यहाँ ऐसा लिखो कि यहाँ पर जाए या तो पूरा कट जाए या फिर छोटा रह जाए। तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 120 ज़्यादा हो गया, मतलब 2 बार जाएगा। तो 42 दूना कितना हो गया, 84 हो गया भाई, 84 हमने लिख दिया। और इसी 2 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये 2 2 4 हो गया 44। 6 में से 4 जाएगा तो ये 2 बच जाएगा यहाँ पर, है ना। और ये यहाँ होगा 10, 10 में से 8 चला जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 22 हो गया। अगला जोड़ा क्या है भाई, आपने 6 उतारा था यहाँ पर, अगला जोड़ा है आपका 25। अब ये कितनी बार जाएगा, ये क्या 5 बार जाएगा, बिल्कुल सही 5 बार चला जाएगा। 5 पंजे 25, 2 आ गया, 5 चौके 20 और 2 जोड़ दिया, 5 चौके 20 और 2 22 हो गया। यहाँ इस 5 को उठा के ऐड कर देंगे, ये देखो ये पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 0.0225। ये क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को डिवाइड मेथड से भी लगा सकते थे, जिसको हम फैक्टर मेथड बोलते हैं, उससे भी लगा सकते थे। इस संख्या को लिखते, उसके आप फैक्टर करते, पहले तो इसके नीचे बटे 1 मानकर 0 लगा के पूरी संख्या बनाते,
अंश का अलग गुणनखंड करते, हर का अलग गुणनखंड करते, फिर आपको उसको डिवाइड करना पड़ता अंश को हर से, उसके बाद आप आंसर देते। तो जब भी दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालने की बात आ जाए ना, तो सीधा भाग विधि पर आ जाना, ठीक है ना, ये आसान बैठती है। नोट कीजिए, नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न संख्या नंबर 20 और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक ना भाई, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 जरा समझिए, अपने जगह पर ये भी एक अच्छा प्रश्न है, और ये सारे जितने मैंने प्रश्न कराए हैं आज की क्लास में, ये सब आपके बुक के प्रश्न हैं, इस बात को विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 0.216 का मान क्या होगा, इसका मान आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर क्यूब रूट लग गया, मतलब जब भी कभी क्यूब रूट के अंदर कोई संख्या हो, जब कोई नंबर नहीं था तो वर्गमूल, और यहाँ हम क्या निकालेंगे, घनमूल। घनमूल, तो घनमूल निकालने के लिए हम इस संख्या को कुछ ऐसे लिख सकते हैं भाई, 0.216 था, इसके नीचे बटे एक दशमलव लगा के 3 संख्याएं हैं, 3 जीरो बढ़ाएंगे, यानी ये हमारा फाइनली निकल करके आया क्यूब रूट 216 बटे 1000 आ गया। अब आपको पता है कि क्यूब रूट 216 को हम 6 इंटू 6 कह सकते, 1000 को 10 इंटू 10 कह सकते, यानी ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। 0.6 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 0.6 क्या होगा, क्वेश्चन का सही जवाब होगा, आप नोट कर सकते हो। 0.6 क्वेश्चन का क्या आएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो हमने टोटल कितने प्रश्न डिस्कस किए, हमने टोटल 20 प्रश्न आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। 20 में से कितने आपके सही हैं आपको ज़रूर बताना है कमेंट करके, और जो चीज़ नहीं समझ में आई है वो भी आपको बताना है। तो वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे।